हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने केस 1 और केस 2 पढ़े थे कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, केस 1 और केस 2 अगर किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम रिटायरमेंट के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट में दो केस और सीखने वाले हैं, केस 3 और केस नंबर 4। ओके, तो पहले केस 3 को डिस्कस करते हैं। केस 3 में क्या कह रहा है, क्या लिखा होगा? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी कि पार्टनर के रिटायर होने से पहले जो टोटल कैपिटल थी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यू कैपिटल यानी कि जो अब न्यू फर्म है उसकी कैपिटल भी एग्जैक्ट उतनी ही होगी। जैसे कि बैलेंस शीट हमारी बिफोर रिटायरमेंट दे रखी है, आपको क्वेश्चन में दी होती है हमेशा, उसमें कैपिटल ये दे रखी है, कितनी रखी है? 1,80,000 और ये 50,000, तो कितना हो गया ये हमारा? 2,30,000 हो गया है। कितना हो गया हमारा? 2,30,000 हो गया है। ये बिफोर रिटायरमेंट हमारी एक बैलेंस शीट थी, उसकी कैपिटल मिला के टोटल कितनी थी? 2,30,000। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिफोर रिटायरमेंट जितनी कैपिटल थी, न्यू कैपिटल भी यानी कि न्यू फर्म की टोटल कैपिटल भी उतनी ही होगी। यानी कि कैपिटल को पहले ही फिक्स कर दिया, जैसे कि हमने केस 1 में पूछा था। केस 1 में हमने सीखा था ना कि कैपिटल को फिक्स कर देते हैं कि इतनी कैपिटल होगी, बस यहां पर भी वही है, इन्होंने कैपिटल को उतना ही फिक्स कर दिया जितना हमारी बिफोर रिटायरमेंट कैपिटल थी। तो अब सारे रूल वही लगेंगे जो केस 1 में लगे थे, यानी कि टोटल फिक्स कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 2,30,000। इस टोटल फिक्स कैपिटल को किस रेशो में बांट देंगे? न्यू रेशो में। ठीक है, इस टोटल फिक्स कैपिटल को किस रेशो में बांट देंगे? न्यू रेशो में बांट देंगे। और बांटने के बाद एंड सेट द बैलेंस सीडी ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के बैलेंस सीडी इन्हीं को ही हम क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। ओके बेटा, तो अब बैलेंस सीडी सेट कर देंगे। बैलेंस सीडी सेट करने के बाद अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, डेबिट में आएगी तो टू कैश, क्रेडिट साइड में आएगी तो बाय कैश। अगर क्वेश्चन स्पेशली बोलता है करंट अकाउंट के नाम से करो तो करंट अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन ने तुमसे क्या कहा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वही रहेगी जो बिफोर रिटायरमेंट थी। तो बिफोर रिटायरमेंट टोटल कैपिटल कितनी थी? 2,30,000। अब न्यू फर्म की कैपिटल भी 2,30,000 ही रहेगी। तो हम इसी कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देंगे और बैलेंस शीट सेट कर देंगे न्यू पार्टनर्स के। ठीक है, बैलेंस शीट सेट करने के बाद अब बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आएगी तो टू कैश, क्रेडिट में आएगी तो बाय कैश। ओके, अगर करंट अकाउंट कहेगा क्वेश्चन तो करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम इस केस 3 को अच्छे से डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको केस 4 की भी कराऊंगा। ओके, तो पहले हम केस 3 का एक क्वेश्चन करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कैपिटल एडजस्टमेंट देखो ये वही है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, तो बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कैपिटल वॉज कितनी है? 14 लाख। तो अब न्यू पार्टनर की कैपिटल, टोटल कैपिटल भी कितनी होगी? 14 लाख ही होगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ हमारी कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज दी हुई हैं, देखते हैं किस किस पे एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को कुसुम रिटायर। देखो यहाँ पर कुसुम रिटायर हो गया, यानी कि फर्स्ट पार्टनर क्या हो गया? रिटायर हो गया है। ओके, अब ये क्या कह रहा है? कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज हमने रीवैल्यूड की हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो गई, इस पर एडजस्टमेंट टिक कर लिया। एप्रिशिएट का मतलब हमारे लिए फायदा, फायदा होगा तो हम कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, फिर मशीनरी डेप्रीशिएट हो गई, मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है। मशीनरी डेप्रीशिएशन का मतलब हमारे लिए लॉस, लॉस होगा तो बेटा हमें पता है रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखेंगे? हम डेबिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट से माइनस करेंगे। वो कहते हैं देयर वाज बैड डेट्स ऑफ ₹35,000। 35,000 का बैड डेट्स है। देखो यहाँ पर 20,000 का प्रोविजन तो हमने बना रखा था। प्रोविजन का मतलब है शायद इतना पैसा डूब जाएगा, ये शायद के बेस पे बनाया था। 20,000 तो हमें पहले से उम्मीद थी कि हमें बैड डेट्स हो सकता है। अब क्वेश्चन ने आपको बता दिया 35,000 का बैड डेट्स हो गया है। ठीक है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट हम करेंगे अच्छे से।
द क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट ₹15,000। 15,000 का क्लेम है अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो यहाँ पर 15,000 रुपये का क्लेम देना है, हमारे पास पैसा था 30,000। 30,000 हमने बचा के रखा था, जिसमें से 15,000 हमें पे करना पड़ेगा। तो बाकी जो रिमेनिंग 15 है हमारा बच गया। जो बच गया उसको हम कहाँ बांट लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट लेंगे। ओके, आगे क्या रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है हमारा 2,80,000। गुडविल ऑफ द फर्म के लिए वही 4 स्टेप जो हर बार हम कर रहे हैं। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, फिर गेनिंग रेशो निकालेंगे, फिर एडजस्टेड अमाउंट निकालेंगे और एक जर्नल एंट्री करके फिर पोस्ट कर देंगे। ओके, फिर ये आपसे कह रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी न्यू फर्म की कैपिटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी वही रहेगी, यानी कि जो अभी अभी हमने डिस्कस किया वही वाली एडजस्टमेंट। ओके, फिर ये कह रहा है अमाउंट ड्यू टू कुसुम विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख रुपीज इन कैश, यानी कि कैश 1 लाख रुपए कुसुम को अभी दे देंगे, बाकी जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? उसके लोन अकाउंट में। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो दे रखे हैं इन सबको जो जहां का है वहां पर ट्रांसफर करते हैं। जितनी भी एसेट्स हैं वो एसेट्स में जाएंगी, और जो भी हमारी कैपिटल है, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दे रखा है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और आउटसाइड लायबिलिटी लायबिलिटी में ही रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको जरा हम। तो शुरू करते हैं ट्रांसफर करना। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट भी है, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम? इनर कॉलम में लिख लेंगे हम। तो लैंड एंड बिल्डिंग ये दे रखी है हमारी 4 लाख, इसको इनर कॉलम में लिख लिया क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट थी। ओके, फिर है हमारा मशीनरी। मशीनरी है हमारी 6 लाख की, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर कॉलम में लिख लिया। फिर है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बेटा हमारा कितना? 2 लाख का। ठीक है, उसके बाद दे रखा है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हमारे दे रखे हैं 2,20,000, इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए इसको हम बाद में देखते हैं अभी। फिर उसके बाद दे रखा है बैंक। ठीक है, बैंक पे भी एडजस्टमेंट है क्योंकि हमने 1 लाख रुपए उसको इमीडिएटली पे कर दिया था, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे जब एडजस्टमेंट को देखेंगे। ओके, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये हमारा दे रखा है बेटा 70,000 का। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस पे एडजस्टमेंट थी। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी, ठीक है, वो कितनी दे रखी थी हमारी? लायबिलिटी 15,000 की एडजस्टमेंट में दी हुई है, यानी कि रिमेनिंग 15,000 हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट लेंगे। ठीक है, फिर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बेटा हमारे दे रखे हैं 1 लाख रुपीज के। ठीक है, ये हमने 1 लाख रुपीज यहां पर लिख दिया। अब हमारे आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आइटम पे। कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। एक तो आएगा बैलेंस बीडी, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो हमारा बाय बैलेंस बीडी आएगा। बैलेंस बीडी हमारा कितना है बेटा? 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ओके, उसके बाद हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा हमारे पास 30,000 का था। 30 में से 15 की तो लायबिलिटी है, यानी कि 15,000 हमारा फ्री हो गया। जो फ्री हो गया उसको हम रेशो में बांट देंगे। देखो क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो भी कैपिटल की रेशो है वही इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। कैपिटल की रेशो कितनी है बेटा? 4, 6, 4, या और छोटा करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 2, 3 और 2 आ गई। ठीक है, तो हम इसको जब बांटेंगे 15,000 को, उसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं। बांटेंगे तो आएगा हमारा 4, 2, 8, 6, 6, 4, 2, 8, 4, 2, 8, 6। बेटा मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया है। ठीक है, जो पॉइंट में आ रहा था उसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया है। ओके, अब बैलेंस शीट के सारे आइटम हमारे ट्रांसफर हो गए। एडजस्टमेंट में आए तो पता चला कि कौन रिटायर हुआ है? कुसुम रिटायर हुई है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं एक बार जरा कि अच्छे से पता चल जाए, ध्यान में रहे कि कौन रिटायर हुआ है? कुसुम रिटायर हुई है। इसको हमने हाईलाइट कर लिया कि कोई भी एडजस्टमेंट आएगी तो कम से कम हमें याद रहे कि रिटायर कौन हुआ है? कुसुम रिटायर हुई है। अब आगे देखो, लैंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो गई थी, तो ये तो हमारे लिए रिवैल्यूएशन में जाएगा, क्योंकि कोई भी एसेट या लायबिलिटी रिवैल्यूड होती है तो कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन में। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है बेटा,
तो कितने से अप्रिशिएट हो गई है? ये अप्रिशिएट हुई 30%। 4 लाख का 30% होता है 1,20,000। ओके, आगे तुमसे कह रहा मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है। डेप्रिशिएट तो हमारे लॉस है, डेबिट में लिखेंगे हम। कितने से डेप्रिशिएट हुई है हमारी? 1,80,000 हो गया। 6 लाख का 30% 1,80,000। ओके, उसके बाद हमारा बैड डेट्स दे रखा है। देखो बैड डेट्स कितने के हुए हैं? 35,000 के बैड डेट्स हुए हैं, जिसमें से हमने पहले से ही प्रोविजन बना रखा था 20,000 का, है ना। तो एक्स्ट्रा लॉस हमारा कितने का हो गया? 15,000, यानी कि 20,000 तो हम प्रोविजन से राइट ऑफ कर लेंगे और बाकी जो 15,000 एक्स्ट्रा लॉस हुआ उसको हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। ओके, जब इसको टोटल किया तो टोटल आया बेटा 1,95,000 और बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ गई। तो ये क्या है? बाय लॉस, लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है? कुसुम, ठीक है, स्नेह और उषा। ओके, तीनों में बांटा तो कितना आया? 21429, फिर ये आया 32143 और आगे ये आया 21428। देखो मैंने राउंड ऑफ कर लिया है इसको, ठीक है। तो ये 75,000 यहां से हमारा क्या आ गया है? लॉस आ गया। लॉस यहां पर दिया है तो यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे इसको, तो लिख लेते हैं टू रीवैल्यूएशन लॉस। पहले वाले का 2421429, 32143, 21428, ये हमारा यहां से आ गया। अब आगे तुम्हें दे रखा है, अब देखो रिवैल्यूएशन का लॉस हमने ट्रांसफर कर लिया, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है वो भी लिख देते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं ना। रिवैल्यूएशन का अकाउंट जैसे ही कंप्लीट हो जाए, बैलेंस शीट में जो बढ़ गया उसको बढ़ा के लिख दो, जो घट गया उसको घटा के लिख दो, क्योंकि जिससे रिवैल्यूएशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो ये भी कर लेते हैं हम काम, चलो इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बेटा एप्रिशिएट हो गई थी, तो ये लो हमने इसको एप्रिशिएट कर दिया, ये आ गया 5,20,000 का। मशीनरी बेटा हमारे डेप्रिशिएट हुई थी, तो हम माइनस कर लेते हैं इसको, ये लो यहां से भी ये आ गया 4,20,000 का। ओके, आगे प्रोविजन बैड डेट्स हमारा कितना हो गया था बेटा? 35,000 का बैड डेट्स था, ठीक है। तो यहां से ये बैड डेट्स हमारा कितना हो गया है? 1,85,000, ठीक है। आगे कुछ था नहीं तो हमने जो जो था वो सब चीजें लिख दी हैं। ओके, तो अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं जरा। देखो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 2,80,000। सबसे पहला काम हमें पता ही क्या करते हैं हम? जो भी रिटायर हुआ उसका शेयर निकालते हैं। तो 2,80,000 में से उसका शेयर निकालते हैं जरा पहले। तो यहाँ पर हमारा 2,80,000 इंटू 2/7 रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, तो यहाँ से ये आ गया 80,000 का। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तो देख लेते हैं जरा। न्यू रेशियो कितने गिवन है? 3/7, 4/7, यानी कि 3:4 गिवन थी, माइनस ओल्ड। ओल्ड कितना है? 3/7 और ये 2/7। तो इत्तेफाक से ये तो बेटा क्या हो गया? 0, यानी कि इसने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। यहाँ पर ये आया 2/7, यानी कि गेनिंग पार्टनर सिर्फ यही है, गेनिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ यही है हमारा। तो एडजस्टेड अमाउंट तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो गेनिंग रेशियो वैसे हमारी कितनी है? 0:2। गेनिंग रेशियो क्या आ गई? 0:2, क्योंकि पहले वाले का 0 आया, इसका कितना आया? 2। ऊपर ऊपर का देखना है सिर्फ, ठीक है। एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालते हैं? 80,000 को गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, तो SU, तो S का तो 0 ही है, 80,000 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आ गया, और यहाँ पे 80,000 इंटू दूसरे वाले का शेयर 2 अपॉन में दोनों का टोटल भी 2, यानी कि 80,000। गेनिंग पार्टनर सिर्फ कौन है? U है, ठीक है। जनरल एंट्री हम पास करेंगे तो सिर्फ U को डेबिट करेंगे, U डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां से ये 80,000 की जनरल एंट्री हमारी हमने पास कर दी। यहां पर U डेबिट हुआ और K क्या हुआ? क्रेडिट। तो इसको अब हम लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग कहां पर होने वाली है? हमारी कैपिटल अकाउंट में। U के कहां पर? डेबिट में लिखेंगे हम, तो U के डेबिट में 80,000 आ गया और K के क्रेडिट में 80,000 आ गया। ओके, इसको किससे मिला? यूज कैपिटल अकाउंट। इसने किसको दिया है? ठीक है, ये किसको दे रहा है? K को, तो K इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
इसके डेबिट से निकाल के यहाँ पर इसको क्रेडिट साइड में हमने दे दिया। अब आगे तुमसे कह रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि कैपिटल्स हमारी न्यू वही रहेगी जो पहले थी। रिटायरमेंट से पहले कैपिटल बेटा हमारी थी 14 लाख की, तो कैपिटल हमारी वही रहेगी। कैपिटल एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट में करेंगे। आगे कह रहा है कुसुम को हमने 1 लाख रुपीज पे कर दिया, ठीक है। तो जब भी रिटायरिंग पार्टनर को कुछ भी पे करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कैश या बैंक के नाम से कुसुम को कितना पे कर दिया हमने 1 लाख रुपीज, ओके। अब इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी कुसुम की वो किस नाम से लिखना हमारा केस लोन अकाउंट, ठीक है। इन दोनों का बैलेंस शीट हम पहले ही सेट कर देंगे। न्यू कैपिटल्स हमारी वही रहेगी जो रिटायरमेंट से पहले थी। रिटायरमेंट से पहले हमारी कैपिटल कितनी थी 14 लाख, तो अभी भी 14 लाख रहेगी। इसको न्यू रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू रेशियो थी 3:4। इसको बांटा तो कितना आया 6 लाख और 8 लाख, सही है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी डेबिट में आएगी तो टू कैश के नाम से, और क्रेडिट साइड में आएगी तो बाय कैश या बैंक के नाम से, ओके। तो अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसको प्लस किया, ये सारे माइनस किए, इसकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है। ये आया है 25715 और दूसरे की आई है 497142। ये किस नाम से लिखा, कैश या बैंक के नाम से लिख सकते हैं, तो बैंक के नाम से लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बैंक के नाम से यहाँ पे क्रेडिट है बैंक अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट में, और जो डेबिट है कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, ओके। तो यहाँ से इसको भी देख लेते हैं ज़रा। तो पहले बैलेंस बीडी लिख देते हैं बैंक का। बैलेंस बीडी हमारा बैंक का था 2 लाख रुपीज़। फिर जो यहाँ पे क्रेडिट में आए थे बैलेंस, वो यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में। एक तो एस कैपिटल के नाम से, एक हमारा यूज कैपिटल के नाम से, ओके। पहले कितना आया था 25715 और यहाँ से आया था 497142, ठीक है। और हमने पे किया था, किसको पे किया था, के को, केस कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ हमने इसको पे किया था, ठीक है। और यहाँ से ये बैलेंस सीडी हमारा आ गया है, ठीक है। टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे इसकी कितनी आई है। तो यहाँ से इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई 622857, ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आई थी उन सबको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैलेंस शीट में देखो हमारा क्या क्या आया था उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बैलेंस शीट में एक तो कैपिटल्स लिखनी है हमें, एक लोन लिखना है। तो यहाँ पर केज लोन, के का लोन आया था 362857, ओके। और कैपिटल्स थी हमारी किस किस की, एस और यू की कैपिटल है 6 लाख और 8 लाख। बैंक का बैलेंस हमारा यहाँ पर सब कुछ पे करने के बाद जो बैंक का बैलेंस बचा वो बचा 622857, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट बना लिया है तो वहीं से अकाउंट हमने ट्रांसफर कर लिया है, ओके। तो एक बार दिखा देता हूँ बेटा मैं आपको। के का जो बैलेंसिंग फिगर आई थी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। ये जो बैलेंस शीट थी ये इनकी कैपिटल्स हैं जो बैंक के नाम से, अब इन दोनों की जो बैलेंसिंग फिगर आई थी वो बैंक के नाम से लिखा था और बैंक में वो क्रॉस ट्रांसफर हो गई थी। ये दो बैंक के नाम से थे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए। एक ये बैंक के नाम से था, यहाँ से यहाँ क्रॉस ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ से बैलेंस शीट हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। कैपिटल के बैलेंस शीट, जी जो बैलेंस शीट थे इनको हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। लोन को हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, ओके। तो यहाँ से अब हमारी बैलेंस शीट ये टैली हो जाएगी, ठीक है। और इसका टोटल आ रहा है 1947857, 1947857, ओके। तो ये हमारी बैलेंस शीट पूरी टैली हो गई, ठीक है। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी, थर्ड, जिसमें क्या कहता है क्वेश्चन कि कैपिटल सेम टू सेम वही रहेगी जो बिफोर रिटायरमेंट थी। बिफोर रिटायरमेंट इस क्वेश्चन में कैपिटल थी 14 लाख, तो अब इसने क्वेश्चन ने कहा अभी भी वही रहेगी, तो अभी भी हमने क्या करा, वही कैपिटल फिक्स कर दी 14 लाख, उसको न्यूरेशन में बांट के बैलेंस शीट सेट कर दिया, ठीक है। बैलेंस शीट हमने पहले ही सेट कर लिया था, तो इसलिए अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, इधर आएगी तो टू कैश या बैंक, इधर आएगी तो बाय कैश या बैंक, ठीक है। क्वेश्चन स्पेशली अगर करंट अकाउंट के नाम से कहता तो बैलेंसिंग फिगर हम करंट अकाउंट के नाम से लिखते और फिर सब चीजें ये हमारी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, बैलेंस शीट में। तो ये हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर थर्ड थी। अब एक बार मैं फोर्थ, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ को हल्का सा बता रहा हूं, उसको डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।
शुरू करते हैं केस नंबर 4, कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। केस नंबर 4 क्या केस है ये? व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू द कैश ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, यानी कि पूरा पे करना है। कैसे पे करना है? थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। ये ठीक है, जिसको अंडरलाइन किया उसको आप बहुत ध्यान समझेंगे। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, पहली चीज। ठीक है, फिर अगली लाइन क्या है, बिना टच करे देखते हैं हम, थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये सेकंड पॉइंट है ढंग से जो समझने वाला है। अब ये रिमेनिंग पार्टनर में भी सवाल ये है कौन कौन कितना कितना लाएगा। अब ये भी प्रॉब्लम है, यहां पर इसने कह दिया रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पे करेंगे, ये भी बोल दिया कि कैश कौन लेके आएगा, रिमेनिंग पार्टनर। अब सवाल ये रिमेनिंग पार्टनर कितना कितना कैश लाएंगे। तो अब ये क्या कह रहा है, इसके बारे में बताया इसने, इन ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो ये कह रहा है इस तरीके से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल्स उनकी न्यू रेशो में हो जाए, यानी कि उसको जो अमाउंट पे करना है, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पे करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, थ्रू द कैश ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर। कैसे पे करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर कैश लाएंगे। कैसे कैश लाएंगे? इस तरीके से कैश लेके आएंगे जो उनकी कैपिटल है न्यू रेशो में हो जाएगी। कैपिटल किस रेशो में हो जाएगी? न्यू रेशो में हो जाएगी। अब देखो मान लो ए बी और सी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो हमारा बैलेंसेस थे वो कितने थे? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख थे। ठीक है, अब ये मान लो बी यहां पर हमारा रिटायर हो गया, ये हमारा कौन है? रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसको पूरा पे करना है, यानी कितना पे करना है? 3 लाख। अब सवाल ये 3 लाख कौन लेके आएगा? ए लेके आएगा, बी लेके आएगा, या कितना कितना लेके आएंगे? अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी, ये दोनों लेके आएंगे। कितना लेके आएंगे? 3 लाख। किस तरीके से लेके आएंगे? इन ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशो, यानी कि इस तरीके से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल उनकी न्यू रेशो में हो जाएगी। ठीक है, उनकी कैपिटल किस रेशो में हो जाएगी? न्यू रेशो में हो जाएगी, यानी कि इस 3 लाख को हम पूरा पे कर देंगे। ठीक है, ये हमें पे करना है, पेड। ये पे कैसे करना है? ऑटोमेटिकली इस अमाउंट को किस तरीके से पे करना है? ए और सी की जो कैपिटल है, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल बेटा कितनी है? 7 लाख है। ठीक है, 7 लाख को पहली बात तो न्यू रेशो में करना है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कैपिटल को किस प्रोपोर्शन में करना है? न्यू रेशो में। तो 7 लाख को भी न्यू रेशो में करना है, और ये 3 लाख जो लेके आएंगे वो भी न्यू रेशो में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में लेके आएगा, यानी कि 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख। अगर मैं इस 10 लाख को न्यू रेशो में बांटूं तो ऑटोमेटिकली 3 लाख भी न्यू रेशो में बढ़ जाएगा, है ना। अगर इस 10 लाख को, यानी कि 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इस 10 लाख को मैं न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये 3 लाख भी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उनकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी और इसको जितना पे करना था वो अमाउंट भी ऑटोमेटिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए अब मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। ओके, तो बेटा ये है हमारा केस नंबर 4, when retiring partner is to be paid in full with the cash brought in by remaining partners in such a manner that their capital will be in their profit sharing ratio। ओके, तो क्या करना है, देखो सबसे पहले बैलेंस शीट निकाल लो ऑल पार्टनर्स के। ए और सी का बैलेंस शीट ये लिखा, इनकी कैपिटल को क्योंकि न्यू रेशो में करना है तो कैपिटल को ले लिया। ठीक है, ए और सी को हमें कैसे में करना है? इनकी कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो किस रेशो में करनी है? न्यू रेशो में करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब ये कह रहा है इसको पे भी करना है, तो शॉर्टेज ऑफ अमाउंट पेड टू पार्टनर, कितना हमें अमाउंट पे करना है पार्टनर को। एक तो बैलेंस शीट जो होगा, यानी कि बी का जो भी अमाउंट है वो हमें पे करना है। अगर कुछ कैश पहले से ही पड़ा हुआ है तो उसको यूज कर सकते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा लेके आना है तो उसको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि ये अमाउंट भी इनकी कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बी को जितना देना है वो भी हमने इसकी कैपिटल में ऐड कर दिया। देखो ए की कैपिटल, सी की कैपिटल, बी को जितना पे करना है उसको भी जोड़ लो, तो टोटल अमाउंट जो आएगा उसको न्यू रेशो में बांट देंगे। न्यू रेशो में बांटने से ऑटोमेटिकली ये अमाउंट भी न्यू रेशो में दोनों में बढ़ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बैलेंस शीट निकाल लो ए का, फिर सी का, फिर देखो बी को कितना पे करना है। ठीक है, कितने की शॉर्टेज है? शॉर्टेज ऑफ अमाउंट पेड टू डी। ठीक है, जितना बैलेंस शीट था, अगर कुछ पड़ा है हमारे पास कैश तो वो पे कर देंगे, क्योंकि जो नहीं पड़ा वो हम इससे मंगाने वाले हैं। तो इस इनकी कैपिटल में सिर्फ उतना ही अमाउंट जोड़ेंगे जितने की हमारे पास शॉर्टेज है।
ये जब क्वेश्चन में कराऊंगा बेटा ज़्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। अभी परेशान नहीं होना कि अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी की कैपिटल ले ली, बी को पे करने के लिए जितने का अमाउंट की शॉर्टेज है, जितना अमाउंट हमें चाहिए वो इसमें जोड़ लेंगे। जोड़ा क्यों? जिससे इनकी कैपिटल उतने से ही बढ़ जाए। बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अब ये जितनी इतनी कमी होगी वो लेके आएंगे और कैपिटल, तो ऑटोमेटिकली कैश आ जाएगा बिजनेस में और हम उसको पे कर देंगे। तो सबसे पहले ये हमारी टोटल न्यू कैपिटल हो जाएगी, इसका भी अमाउंट ऐड कर लिया। न्यू रेशो निकाल लो, न्यू रेशो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, देखो पहले तो कैपिटल कम थी, लेकिन अब ये भी जुड़ गया तो कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी तो अब ये दोनों पार्टनर कुछ कुछ अमाउंट लेके आएंगे। लेके आएंगे तो कैश आ जाएगा, कैश आ जाएगा तो बी को इमीडिएटली पे कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग फिगर किस नाम से, टू कैश या बाय कैश के नाम से। क्यों? क्योंकि अब ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, कैश आ जाएगा। क्वेश्चन स्पेशली बोलता है करंट अकाउंट के नाम से लिखो तो पता लगे, वैसे 99% नहीं बोलेगा। किस नाम से आएगा, कैश के नाम से। क्यों? क्योंकि कैश हमें किसको पे करना है, बी को। बी को कैश पे करने के लिए ही सारे झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, बस कैश आ जाएगा और हम इसको पे कर देंगे। ए और सी की कैपिटल निकाल ली, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकाल ली। ठीक है, बी की अभी बैलेंस शीट निकाल लो, क्योंकि हमें देखना है बी को हमें पे करने के लिए कितने पैसे और चाहिए। अगर कुछ अवेलेबल कैश है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास 10,000 पहले से ही पड़े थे और बी को देने हैं हमें 2 लाख, 2 लाख देने हैं तो 10,000 तो पहले से ही पड़े हैं, तो माइनस कर लो कितना बचा, 1,90,000। ठीक है, ये तो हुआ माइनस करने की बात। कई बार ऐसा होता है बी को पे करना है 2 लाख और क्वेश्चन तुमसे कह रहा है भैया कैश मेंटेन 30,000 और करना है, अवेलेबल कुछ नहीं है कैश, बल्कि और कितना मेंटेन करना है, 30,000। तो 2 लाख तो इसको पे करने के लिए चाहिए, 30,000 कैश मेंटेन करने के लिए चाहिए, तो हमें कितना अमाउंट चाहिए टोटल, 2,30,000 चाहिए। तो 2,30,000 हमारा यहाँ पर लिखेंगे। फिर अवेलेबल कैश होगा तो माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा अरेंज करना है, मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखना है हमें कुछ, तो वो अभी ऐड कर लो क्योंकि वो भी पार्टनर ही लेके आएंगे। ठीक है, तो जितने कैश की हमें एट प्रेजेंट नीड है वो इस अमाउंट में जोड़ दें, क्योंकि जुड़ते ही इनकी कैपिटल को जब हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका क्या कैपिटल उतने से ही बढ़ जाएगी तो वो कैश लेके आएंगे। फिर बैलेंस शीट किस नाम से आएगी, कैश के नाम से। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन को, छोटे से क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। अभी देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50। XYZ 3 पार्टनर थे, रेशो थी 5:3:2। वाई रिटायर हो गया, ठीक है, फ्रॉम द फर्म। ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ XYZ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल दे रखी है तीनों की, ये कैपिटल है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तीनों की कैपिटल पहले से ही गिवन है। ठीक है, रिस्पेक्टली द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन दैट डेट कितना है, कैश हमारे पास पड़ा हुआ है पहले से ही कितना, 9600 का पड़ा हुआ है। आगे तुमसे कह रहा है वाई इज टू बी पेड, यानी कि वाई को पूरा पे करना है। जैसे कि हमने अभी अभी सीखा कैपिटल स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा कि वाई को पूरा पे करना है। कैसे पे करना है, थ्रू द अमाउंट ब्रोट इन बाई एक्स एंड जेड, एक्स और जेड लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, इन सच ए मैनर एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, विच विल बी, न्यू रेशो भी आपको दे रखी है 3:2। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड थ्रू पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। वही कह रहा है आप बताओ कितना कितना पैसा वो दोनों लेके आएंगे। साथ में उसने कह दिया मिनिमम कैश बैलेंस हमें अपने पास 7,200 रखना है। देखो यहाँ पर कैश था हमारे पास 9,600 का, कैश मेंटेन कितना करना है, 7,200 तो हमें मेंटेन ही करना है, यानी कि उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते। कितना यूज़ कर सकते हैं बेटा, यहाँ से 2,400 यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पे करने के लिए 2,400 का कैश तो हमारे पास है, बाकी जो शॉर्टेज होगी वो सारा अमाउंट हम उन दोनों की कैपिटल्स में ऐड कर देंगे और उसको न्यू रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी भी जो स्टेप्स बताए हैं उन्हीं स्टेप्स को मैं अब फॉलो करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बैलेंस शीट लिखते हैं किस किस का, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है एक्स और जेड का। ओके, तो शुरू करते हैं जरा इसको हम। तीनों के बैलेंस जो दे रखे हैं उसको बैलेंस बीडी के नाम से लिख लेते हैं। बैलेंस दे रखा है बेटा 103,680, दूसरा है हमारा 8,7,840 और तीसरा है हमारा 2,6,880। ठीक है, ये हमारे कैपिटल के बैलेंसेस हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट हमने पढ़ी ली है कौन सी है, उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं जरा। तो ये हमारा हम कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं पहले। स्टेप 1 क्या है, बैलेंस सीडी देखो किस किस का, बैलेंस सीडी ऑफ एक्स, बैलेंस सीडी ऑफ जेड। इन दोनों के बैलेंस सीडी हमें दे रखे हैं, एक्स का ये रहा, जेड का ये रहा। ठीक है, तो 103,680 2,6,880। ठीक है, टोटल इसको कर लेते हैं हम जरा, 130,560 ये टोटल है। अब इसमें प्लस करना है। ठीक है, क्या है, शॉर्टेज ऑफ
कैश फॉर पेमेंट टू, किसको पेमेंट करनी है हमें, वाई को, शॉर्टेज ऑफ कैश फॉर पेमेंट टू वाई, वाई को हमें पे करने के लिए जो शॉर्टेज पड़ रही है वो देखो। देखो एक तो वाई का जो बैलेंस है वो हमें पे करना है। वाई का बैलेंस बेटा हमारा कितना है, 87840, ये हमारा वाई का बैलेंस है। तो ये 87840 वाई का बैलेंस ये था। एक तो हमें ये पे करना है, जिसमें से हमारे पास 2400 तो अवेलेबल कैश है, यानी कि वो कैश है जो हमारे पास हम यूज कर सकते हैं। देखो 9600 का कैश था, जिसमें से 7200 मेंटेन करना है, तो 2400 हमारे पास एक्स्ट्रा था, वो हम पेमेंट के लिए यूज कर लेंगे यहाँ पर। इसको पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास कितने की शॉर्टेज है, 85440 की शॉर्टेज है। ये हम किससे मंगाएंगे, एक्स और जेड से। तो इन्हीं की कैपिटल में इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया 2,16,000। ओके, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो बेटा क्वेश्चन में दे रखी है पहले 3:2 है। स्टेप नंबर 3, इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे तो न्यू कैपिटल्स आ जाएंगी इनकी। कितनी कितनी कैपिटल होंगी, किस किस की, एक्स और जेड की। तो 2,16,000 को हम न्यू रेशियो में बांट देते हैं 3/5 2/5। तो यहां से हमारा कितना कितना है, इसको देख लेते हैं, 129,600 और यह 86,400। और इसको बैलेंस शीट सेट कर देते हैं पहले। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट पहले सेट कर देते हैं। देखो वाई को तो हम पूरा पे कर रहे हैं, है ना, तो क्या नेम किस नाम से देखेंगे, टू कैश। इसकी बैलेंसिंग फिगर तो हमने पूरा पे कर दिया इसको। वाई को कितना पे करना था हमें, जितना था हमारा 87840। एक्स और जेड के बैलेंस शीट पहले ही सेट कर लिए जो हमने यहां से निकाले थे। ठीक है, ये कितना है 129,600 और ये 86,400। ओके, अब देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है। ठीक है, उस बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से अब क्वेश्चन हम कर लेंगे। ओके, तो बेटा टोटल कर लेते हैं इन सबका, जरा कितने कमी पड़ रही देखना है हमें। टोटल बड़ा यहाँ का है तो दोनों साइड यही लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर की जो जरूरत पड़ेगी हम किस नाम से, टू बाय कैश। ठीक है, ये टोटल तो हमारा मैच हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ का टोटल बड़ा है, इसकी बैलेंसिंग फिगर भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने कितने, वो उतना ही कैश फिर ये दोनों क्या करेंगे, लेके आएंगे हमारा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना कितना कैश लेके आने वाले हैं। पहले वाला तो लेके आएगा 25,920 और ये लेके आएगा 59,520। ठीक है बेटा, इन दोनों का टोटल ये जो कैश हमारे पास आया तो डेफिनेटली कितना होगा, इतना ही होगा जितना हमें इसको पे करने के लिए शॉर्टेज पड़ रही थी, क्योंकि हमने इसकी कैपिटल में इतना ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसकी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये जो अमाउंट आया 2,16,000, इस टोटल अमाउंट में ऑटोमेटिकली ये अमाउंट इंक्लूड हो गया। और ये इनकी कैपिटल इतने से ही ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई तो इतना ही अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो पार्टनर लेके आएंगे। और हमने इसको क्या कर दिया, पे कर दिया। एक्स इतना लेके आया, जेड इतना लेके आया। ठीक है बेटा, तो ये था छोटे क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इसी एडजस्टमेंट के, और ये एडजस्टमेंट अब ऑलमोस्ट हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है। ठीक है, फिर रिटायरमेंट हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डेथ करेंगे। ओके बेटा, आप इन सारी एडजस्टमेंट्स को बहुत ध्यान से समझें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, कोई डाउट आएगा पूछें। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।